Hello, Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing well. So, welcome in today's session. I'm going to discuss with you the question number three of Cambridge IGCSE paper six. Question three, as you already know, that it is about salt analysis, and this is the variant October-November 2024, 6-2, and the paper is of 1 hour. So, let's jump towards question number three. So, here's the question. Let's begin. Basically, there are two different solids, M and N, and various tests have been conducted on solid M. Test number one, two, three, and four, five. So basically, there are five tests. But first of all, let's read the question. What the question is actually asking about. Explain why a yellow safety Bunsen burner flame is not suitable for a flame test. अब वो कह रहे हैं कि yellow flame suitable क्यों नहीं है? For this, I already displayed in the class a complete slide, like why yellow flame is not suitable, but I'll give a quick review of it. So here's the slide. इसका तरीका ही यही होता है कि ब्लू फ्लेम हो, इसकी वजह ये है, ये देख लें क्लास, आपको मैं दिखा, अगर ब्लू कलर नहीं होता, ये देखें सोडियम का जैसे कलर है, सोडियम आयन का कलर, ये येलो कलर है, अगर फ्लेम पहले से येलो होगा तो येलो कलर हमें नहीं विजिबल होगा, इट विल बी मास्क आउट, ठीक है, तो मास्क हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट के फ्लेम ब्लू हो, क्योंकि ब्लू होगा तो हमें फिर ये देख लें आप, वी हैव वेरियस कलर, रेड, येलो, लाइलिक, ऑरेंज एक्सेट्रा, यू कैन सी अ रेंज ऑफ कलर्स, तो हमें फिर कलर्स आइडेंटिफाई करना इजियर हो जाता है। तो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि हमारा फ्लेम येलो हो। तो मैं इसका आंसर आपके लिए लिखूँ, दिस 1 मार्क क्वेश्चन, विल राइट द येलो फ्लेम, बेसिकली द येलो flame mask the color, the color caused by the metal line, ठीक है, इसका ये आंसर है असल में। और पहली बात है कि येलो फ्लेम इतना हॉट नहीं होता क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं जा रही होती, लेकिन ये ज्यादा इसका वैलिड रीजन है। लेकिन एक सेकेंडरी आंसर जो मार्क्स स्कीम में भी कंसिडर किया गया, यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट येलो फ्लेम इज नॉट मच हॉट, ठीक है, ये लिख सकते हैं लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट किया है, आई प्लेस स्टार विद इट, कि द येलो फ्लेम इज नॉट हॉट इनफ। वजह आपको पता है कि सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं आ रही, वजह से वो येलो फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। Identify the four ions in solid M. So now we have to identify all the ions which are present. For this, I'll going to open the key, that is for the test for ketine and anion. So for this, I'll again split the page into two equal halves, that we can simultaneously view both the key and the question. Okay. अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ की तरफ, ये देख, अब वो क्या कह रहा है, ये देखिए, डू अ फ्लेम टेस्ट ऑन सॉलिड एम। क्या ऑब्जर्वेशन क्या है, लाइलिक फ्लेम कलर, लाइलिक किसको इंडिकेट कर रही है, पोटाशियम आयन, ठीक है, आई सिंपली राइट इट एज दैट दिस थिंग इज पोटाशियम आयन, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या कह रहा है, अब उसने फोर पोर्शन में एम सोल्यूशन को डिवाइड कर लिया बाय एडिंग वाटर, वाटर डाल के उसने डिवाइड कर लिया। To the first portion, what he's saying, he has added nitric acid followed by silver nitrate. अब हम इन टू रिएजेंट पे फोकस करेंगे, किस एनाइन के लिए यूज होते हैं ये हम देख लेते हैं। ओके, ये होते हैं बेसिकली, आई एम जूमिंग आउट लिटिल बिट,
ये आप देखें। ओके, नाउ इट्स क्लियर एंड फोकस्ड। तो बेसिकली नाइट्रिक एसिड को सिल्वर नाइट्रेट क्लोराइड के लिए यूज होते हैं, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ठीक है। ओके, so these are the observations. So what observation are we getting over here? We are getting over here a cream precipitate, ठीक है। तो cream किसके लिए? Bromide. This is showing that bromide ion is present, right? Next, के बाद क्या है? Let's check it out. Yes. To the second portion, we add aqueous sodium hydroxide dropwise, then excess. ओके, इसको देखते हैं। ओके, ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म, ये टेस्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन एक्सेस, वो क्या है, रिमेन व्हेन एक्सेस, ठीक है, प्रेसिपिटेट रहता है। इसको देख लेते हैं। ग्रीन ये है हमारे पास, और कौन सा है? आयरन टू। अच्छा, किसमें रिमेन रहेगा? तो द मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर इज बेसिकली आयरन टू, ठीक है। आयरन टू में बेसिकली ये रहेगा, because if you are adding excess of sodium hydroxide, if you look at chromium ion, it is being soluble, soluble नहीं, अगर soluble होगा तो precipitate ही हमारा सारा का सारा dissolve हो जाएगा, ठीक है। It is iron 2। next, next उसके बाद क्या है? Okay, to the third portion, add 1 centimeter cube of aqueous sodium hydroxide, small sphere of aluminium foil, warm and test any gas reduce, ठीक है। अब ये बेसिकली अगर आप देखें, ये किसके लिए? बेसिकली नाइट्रेट के लिए, ठीक है। sodium hydroxide, aluminium foil, and then we warm the solution. Three things are involved. तो यहाँ भी we are having three of these things, ठीक है। ओके, ये क्या प्रोड्यूस करता है? बेसिकली अमोनिया गैस। ये देख रहे हैं, थ्री टिक्स। अमोनिया गैस जब प्रोड्यूस होगी वो क्या करेगी? टर्न्स, ये मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। इट टर्न्स damp red litmus into blue, but what is happening over here? It is it is remains red, ठीक है। This means के नो अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस। जब ये रेड नहीं हो, सॉरी, जब ये ब्लू नहीं हो रहा, इसका मतलब है अमोनिया गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही, और इसके अलावा नाइट्रेट आइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नो नाइट्रेट आइंस आर देयर, ठीक है। नाइट्रेट आइंस आर एब्सेंट, ठीक है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ। नाइट्रेट आइंस बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस अमोनिया गैस, ठीक है। एंड अमोनिया गैस क्या करती है? इट कॉजेज, मैं आपके लिए लिखता हूँ, कॉजेज ब्लू, किसको करती है? रेड लिटमस पेपर। और जब देख लें ब्लू नहीं हुआ, ठीक है, ये ब्लू जब हुआ ही नहीं है, इसका मतलब है अमोनिया गैस नहीं आई। जब अमोनिया गैस नहीं है, इसका मतलब कि नाइट्रेट आइंस नहीं है, ठीक है। दिस शोज दैट दिस इज एब्सेंट। नेक्स्ट, टू द फोर्थ पोर्शन, add 1 centimeter cube of nitric acid followed by a few drops of barium nitrate. Now I'll focus on these two reagents, nitric acid and aqueous barium nitrate, ठीक है। इसको देखते हैं कि ये किस एनाइन के लिए यूज होते हैं। Then I'll come towards this list again. Okay, ये आप देख लें, नाइट्रिक एसिड एंड बेरियम नाइट्रेट, इसको पॉइंट आउट करते हैं सल्फेट, और इसका रिजल्ट क्या मिलना चाहिए हमें? ये आप देख लें, white precipitate. Are we getting this white precipitate over here? ये आप देखें। I'll come back towards the question. ये देखें, yes, we are getting this white precipitate, so this is sulfate, ठीक है। So this clearly shows that sulfate ion is present in our list, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं कि potassium ion is present, bromide ion is present, iron 2 and sulfate ion. So I'll simply write down their names, what we have figured out. Okay, it is iron 2,
Then we have potassium. Afterwards, we get bromide. Then at the last, we got sulfate. Fine. So now we are left with these questions. Okay. Now these tests have been carried out on solid N. सॉलिड एन का फॉर्मूला हमें बता दिया गया है, ये क्या है? अमोनियम कार्बोनेट. ओके. अब देखते हैं अमोनियम कार्बोनेट पे क्या किया है. I'll just give and scan the question basically. Add 10 centimeter cube of sulfuric acid and test and sorry any gas produced is tested. Okay. तो अब देख लें, कार्बोनेट है, वो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया गया, ठीक है. अब first I'll simply observe that in solid N there is carbonate and sulfuric acid is added. अब मैं कार्बोनेट पे डायरेक्टली मैं जंप करूंगा मैं, ठीक है. वैसे हमें एसिड बेस की केमिस्ट्री से पता है कार्बोनेट्स क्या करते हैं, बट आई स्टिल कंसल्ट दिस की. ओके. जब हम एसिड ऐड करते हैं वी टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिलनी चाहिए? एफर्वेसेंस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, ठीक है. तो हमारी पहली ऑब्जर्वेशन क्या होगी बेसिकली? दैट एफर्वेसेंस बबलिंग इज प्रोड्यूस. ये मैं लिखता हूँ, effervescence slash bubbling. Both the words are considered correct, but you should be knowing the meaning of both of the term. Uh, Let me expand it. Yes, bubbling is reduced. Okay, then. Now we know that carbon dioxide is reduced. So we look for the test for carbon dioxide. And as you already know that this carbon dioxide gas basically turns lime water milky, as you can see. So I'll simply, write down this test over here. So what it is going to do? It will turn lime water turns milky. Basically, this is our observation. Thing that we see with our naked eye. Lime water turns मिल्की. ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी. ये देख लें. अब मैंने 2 मार्क्स को किस तरह स्प्लिट किया है ये देख लें. पहले तो मैंने जनरल ऑब्जर्वेशन लिखी है, मैं इसको आपको शो करता हूँ. ये देख लें. 1 मार्क इसके and the second marks are for this. So now this is total for 2 marks, right? 2 marks answer. Next point. Okay, now he has divided solution N into 2 portions. और अब वो क्या डाल रहा है? Aqueous sodium hydroxide and gently warms the mixture. Any gas produces stress rate. अब हमें पता है इसमें कार्बोनेट तो हमने चेक कर लिया, ठीक है. नाउ वी आर लेफ्ट विद अमोनियम. ओके. अमोनियम जब हम डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में, लेट्स कम टू द लिस्ट अगेन. ओके. I'll come towards ammonium ion. ये आप देख लें. Ammonium ion. So what is going to happen? Ammonia gas is produced. ये देख लें, अमोनियम की लिस्ट में आ गया. ये देख, मैं इसको यहाँ पे टिक कर. अमोनिया गैस प्रोड्यूस, ठीक है. ऑब्जर्वेशन हमारी क्या होगी यहाँ पे? गैस इज प्रोड्यूस. तो ओके, ये गैस क्या करेगी? अमोनिया गैस के टेस्ट में मैं अब आ जाता हूँ. इट टर्न्स डैम्प रेड लिटर सिल्वर ब्लू, ठीक है. तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? डैम्प रेड लिटर सिल्वर टर्न्स ब्लू. I'll simply write down this observation. I'll just copy this from here, write it down. ठीक है. Okay. Damp red litmus paper turns blue. Okay. अब next part में वो क्या कर रहा है? He added excess aqueous ammonia. Now we know that both of these ions are present. Ammonium ion and carbonate ion.
So we'll see the behavior with अमोनिया. अमोनिया के साथ क्या होता है? ठीक है, ये देखते हैं अमोनिया के साथ कौन कौन सा टेस्ट शो करता है. First, we'll see with ammonium. With ammonium, there is no change. And does it show reaction with carbonate? No, not at all. So this means that हमें क्या मिलेगा? No change. ठीक है, because ना अमोनियम के साथ ही रिएक्ट करता है ना कार्बोनेट के साथ. ठीक है, तो what are we going to write over here? No change. ठीक है, so this is our answer for this. ठीक है, okay. So we are done with question number 3 for this variant. I hope it's clear to everyone. Okay, class. Allah Hafiz. Take care.